लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। देश भर की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्रचार में लग गई हैं, अपनी ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच चुनावी हिंसा जो होती है, ऐसे भी कुछ राज्य हैं दुर्भाग्य से, वहां पर एक अलग तरीके की सियासी तैयारियां सामने आ रही हैं। इन राज्यों में जैसे सत्ता और सियासत पर वर्चस्व के लिए राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का इतिहास खून से सना नजर आता है, और पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक हत्याएं हिलाकर रख देती हैं। नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर बात पश्चिम बंगाल की। यहां एक बार फिर से राजनीतिक हत्याओं को लेकर सुर्खियां अखबारों की और टीवी चैनल की बनी हुई, उतनी नहीं जितना आमतौर पे बनती हैं। क्यों, इनके कारणों पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष तन्मय दास की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। खबरों के मुताबिक वो घटना तब हुई जब तन्मय अपने घर जा रहे थे। बताया जाता है कि तन्मय परिवार में एकमात्र कमाने वाले शख्स थे और उनके परिवार में एक पत्नी, एक बेटी है, और राजनीतिक रंजिश की ही आशंका ज्यादा बताई जा रही है। जांच जैसे चलती है, कहा जा रहा है कि जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही इस तरीके की राजनीतिक हत्याएं सालों से नहीं, दशकों से चिंता का विषय रही हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखें तो लगता है कि कई दशकों से यहां की राजनीतिक के केंद्र में हिंसा मानो चुनाव का सबसे ताकतवर हथियार बना हुआ हो, और इसके पीछे वजह शायद यहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस राजनीतिक दल की ग्रामीण इलाकों पर पकड़ मजबूत होती है, वहीं यहां की राजनीति को साध सकता है। याद कीजिए, 2008 के पंचायत चुनाव में लेफ्ट पार्टियां ग्रामीण इलाकों से गायब हो गई थी, और 2011 तक आते आते पश्चिम बंगाल की सत्ता से भी उनका सफाया हो गया। जानकारों की माने और हकीकत भी यही है कि लेफ्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं का झुकाव तृणमूल कांग्रेस या कहें ममता बनर्जी की ओर हुआ, और इसके बाद तमाम लेफ्ट कार्डर की तृणमूल में एंट्री हो गई। शायद इसीलिए जिस वादे के साथ ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता पर कब्जा किया था, उसे पूरा करने के बजाय वो उसी सियासी संस्कृति की सबसे बड़ी संवाहक बन गई, जिसका एकमात्र मकसद किसी भी तरह सत्ता और सियासत पर वर्चस्व बनाए रखा, चाहे वो किसी की जान की कीमत पर क्यों ना हो। और इसकी तस्दीक पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का रक्त रंजित इतिहास है। एनसीआरबी अपनी एक रिपोर्ट में बताती है कि साल 2010 से 19 के बीच पश्चिम बंगाल में 161 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और वो इस मामले में देश भर में पहले स्थान पर रहा। 1999 से 2016 के बीच पश्चिम बंगाल में हर साल औसतन 20 राजनीतिक हत्या हुई। थोड़ा और पीछे जाएं तो 1989 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने विधानसभा में एक आंकड़ा पेश किया था, जिसमें 1988-89 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 राजनीतिक कार्यकर्ता मारे गए थे, और पंचायत चुनाव में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। शायद देश का इकलौता राज्य है पश्चिम बंगाल जहां राजनीति में छुटभैया या कहे तो सड़क छाप नेताओं की सीधी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक होती है, और कुछ के रसूख तो सीधे सीएम ऑफिस तक होती है। और चुनावी मौसम में तो पूछिए ही मत, वोटों की खातिर नेता यहां किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। संदेश खाली और शाहजहां शेख जैसे छुटभैया नेता इसी की उपज कहे जा सकते हैं। वैसे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी आत्मकथा माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज में लिखा है कि मैंने देखा कि लालू आलम और उसके साथी मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में लोहे की रॉड और पिस्तौल है। मैं शांति से उनके मुझ तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी, तभी लालू आलम ने आते ही मेरे सिर पर रॉड मारी। मैं खून से भीग गई। इस घटना के बाद कई दिन तक अस्पताल में रही। ये सच है कि ममता बनर्जी पर खूब हमले हुए। हमने ये खून से बहती हुई उनकी फोटो पहले भी देखी, जब उनके ऊपर वामपंथी कार्यकर्ताओं ने हमला किया था। अभी जो आप फोटो देख रहे हैं, कभी पैर में प्लास्टर या अभी जो सिर पे खून बह रहा, ऐसा नहीं। वाकई जो रॉड मारी गई थी, उस तरीके की खूनी जो सियासत है वो हमने देखी है। इससे लड़कर ममता बनर्जी वहां तक पहुंची है। लेकिन दुर्भाग्य से ममता बनर्जी जिस एविल या जिस बुराई के खिलाफ लड़ रही थी, उनके राज में वो और ज्यादा विद्रूप रूप में सामने आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि वहां पर सामने लड़ रही है, तो सबसे ज्यादा कार्यकर्ता उसके मारे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीतिक हत्याओं का इतिहास, भले ही लेफ्ट पार्टी चली गई हो, लेकिन ममता बनर्जी की जो अल्ट्रा लेफ्ट राजनीति है, उसमें उसमें जैसे उफान आया हुआ है। देखिए क्या होता है पश्चिम बंगाल में चुनाव तक। हम तो यही दुआ करेंगे बुलंद भारत टीवी की तरफ से कि चुनाव साफ सुथरे हों, खून ना बहे, हिंसा ना हो। और अपील भी करेंगे
लेकिन ये जो सियासत है और जो सियासतदां हैं वो तो सत्ता के लिए पता नहीं किस स्तर तक जा सकते हैं। तो अभी इतना ही बुलंद भारत टीवी पर। मैं राजकिशोर, मुझे इजाजत दीजिए। ताकत आपकी।